हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कल हमने चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी एक तार है। क्या है बच्चों? तार। उस तार से स्क्वायर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्क्वायर। और उस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो ये भी 10, ये भी 10। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। इस वायर को फोल्ड करके एक स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द वायर इज रीबेंट, इन्होंने क्या कहा कि हमने वायर का स्क्वायर तो बनाया है, लेकिन वायर का स्क्वायर खोल के अब फिर से इसका रेक्टेंगल बनाना है। यानी सेम वायर जिसका स्क्वायर बना हुआ था उसी का हमें रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ठीक। अच्छा बच्चों, आपने एक बात नोटिस की, जितने तार से स्क्वायर बन रहा है उतने ही तार से रेक्टेंगल भी बन रहा है, उतनी ही लंबाई से रेक्टेंगल भी बन रहा है। ठीक, चलिए फाइंड इट्स ब्रेथ। आपको क्या निकालना है? उसकी ब्रेथ निकालनी है। लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। आपको उसकी ब्रेथ निकालनी है। ठीक, और साथ ही आपको बताना है विच एनक्लोजेस मोर एरिया, कौन ज्यादा जगह घेर रहा है। ठीक है, जैसे इस पेपर पर मैंने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, और जो स्क्वायर और रेक्टेंगल बना है वो एक ही लंबाई के वायर से बना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि स्क्वायर ज्यादा जगह घेरेगा या फिर रेक्टेंगल ज्यादा जगह घेरेगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमें इसकी लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की जो साइड हैं उनको हमने माना a, जो कि हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, आगे ब्रेथ हमें निकालनी है। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये लिखा कीजिए कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, दे क्या रखा है और आपसे पूछा क्या गया है। ठीक, तो हमें इसकी ब्रेथ निकालनी है। हमने सेम वायर का इस्तेमाल किया है, तो सेम वायर का इस्तेमाल किया है, सेम लंबाई वाले वायर का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो लेंथ ऑफ वायर होगी बच्चों, लेंथ ऑफ वायर वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी। वो क्या होगी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि उसी लंबाई से तो हमने स्क्वायर बनाया है, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? उस वायर की लंबाई जो उस पूरे स्क्वायर को बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, और वही सेम पेरीमीटर जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी होगा, क्योंकि उसी वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड द क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज फिगर के अराउंड जो भी डिस्टेंस है वो उसका पेरीमीटर होता है। तो जो लेंथ ऑफ वायर है वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी, वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का सेंस अब हमें कुछ समझ में आया। अब हम इसको अप्लाई करके सबसे पहले ब्रेथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? ब्रेथ। चलिए हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को इक्वल करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? इसको यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना? अच्छा, अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। ये कैसे आया ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा है। ठीक है, तो 4 साइड कितनी है बच्चों? A, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर है ना, इक्वल्स टू 2 इंटू एल, लेंथ कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको मैं इसको इधर भी लिख सकती हूँ, इसको इधर भी लिख सकती हूँ। कहने का मतलब ये है 2 इंटू 12 प्लस बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलिए, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 12 प्लस बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 अपॉन 2। इट्स वेरी सिंपल ना। चलिए, 2 से ये काट दिया, 2 2 जा 4, तो फाइनली 12 प्लस बी और यहाँ पर 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 यानी क्या बचा 20। तो v की वैल्यू क्या निकल कर आई 20 माइनस 12, b इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो ब्रेथ निकल कर आई रेक्टेंगल की वो 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों। चलिए, साथ ही हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि विच एनक्लोजेस मोर एरिया, कौन ज्यादा जगह घेरेगा। ठीक है, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल, स्क्वायर घेरेगा या रेक्टेंगल घेरेगा। तो इसके लिए हम दोनों के एक एक करके एरिया निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। चलिए, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। ठीक है, तो L लेंथ कितनी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है बच्चों 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमने निकाली है ना अभी। अच्छा, 12 8 जा 96, कितना होता है 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का एरिया निकल कर आ गया। चलिए, अब स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड इंटू साइड। इट्स वेरी सिंपल ना, साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की, देखिए a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का एरिया आ गया। और इसका कितना आया 96। तो फिर कौन ज्यादा हो गया, किसने ज्यादा जगह घेरी, स्क्वायर ने ज्यादा जगह घेरी, रेक्टेंगल ने कम जगह घेरी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो स्क्वायर है वो ज्यादा जगह घेरता है और जो रेक्टेंगल है वो कम जगह घेरता है। ठीक है, अगर हम सेम वायर रखें, वायर को सेम रखें, वायर को चेंज ना करें, उसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया है, उसी से रेक्टेंगल बनाए, तो जो स्क्वायर होगा वो ज्यादा जगह घेरेगा और जो रेक्टेंगल होगा वो कम जगह घेरेगा। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, स्क्वायर encloses more area। ठीक है, इतना आप लास्ट में जरूर लिखें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। एक दरवाजा है जिसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 1 मीटर है। इज फिटेड इन द वॉल, उसे वो दीवार में फिट है, दीवार में लगा हुआ है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर। ठीक है, तो डेटा कैसे लिखेंगे हम इसको, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दीवार है, तो दीवार किस तरह की होगी, इस तरह की दीवार होगी। ठीक है, ये कुछ दीवार बनी हुई है, उस दीवार पर ये एक दरवाजा है, क्या है डोर, और ये क्या है वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले दरवाजे की मेजरमेंट दे रखी है कि इसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 1 मीटर है। ठीक, अच्छा वॉल के बारे में भी कुछ दे रखा है, वॉल की लंबाई है 4.5 मीटर
और वॉल की ब्रेथ कितनी है 3.6 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए लेंथ को हमने मान लिया L जो कि है 4.5 मीटर। ठीक है, ये किसका केस है, ये केस है वॉल का। ठीक, ब्रेथ को मान लिया हमने B जो कि 3.6 मीटर है। ये वॉल का केस हो गया। सबसे पहले ये लिखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जिससे आपको समझ में आए कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस किस डेटा का कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डोर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। डोर की जो लंबाई है इसको मैं कैपिटल L से डिनोट करती हूँ। ठीक है, डोर की लंबाई 2 मीटर है और डोर की जो ब्रेथ वो कितनी है 1 मीटर। ये L, स्मॉल और ये कैपिटल L, ये आप अपनी मर्जी से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली L और B से हम डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हमें क्या करनी है, वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है। वाइट वॉशिंग क्या होता है, दीवार पर पुट्टी करानी है। तो दीवार पर अगर मैं पुट्टी कराऊं, सिर्फ दीवार पे पुट्टी कराऊं, तो उसके कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, ये हमें निकालना है। तो वाइट वॉशिंग की एक रेट भी है कि ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी हर 1 मीटर स्क्वायर पर पुट्टी कराने के 20 रुपये हैं। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमें पुट्टी कहाँ करानी है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे, तब हम इन रुपयों का इस्तेमाल करेंगे, इन रुपीस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें वाइट वॉशिंग करानी कौन सी जगह है। तो दीवार, ये डोर पर तो वाइट वॉशिंग होगी नहीं, वाइट वॉशिंग होगी वो वॉल पर ही तो होगी। अच्छा, डोर पे कोई पुट्टी कराता है क्या, नहीं कराता ना, वॉल पे करानी है और वॉल पर ही लोग पुट्टी कराते हैं। ठीक है, तो वॉल का एरिया लेना पड़ेगा हमें, है ना, वॉल का एरिया लेना पड़ेगा। पर आप लोग एक चीज देखिए कि वॉल का जो एरिया है, कुछ एरिया वो डोर ने भी घेर रखा है। तो हम क्या करेंगे, वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस कर देंगे, वॉल के एरिया में से डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें रिक्वायर्ड एरिया पता चल जाएगा जहाँ पर हमें वाइट वॉशिंग करानी है। ठीक है, तो अब लैंग्वेज लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया का मतलब क्या हो गया, जो एरिया हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, जिस पर हमें पुट्टी करानी है। ठीक है, इक्वल्स टू, वो कितना होगा, एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब एरिया ऑफ वॉल क्या है, एरिया ऑफ वॉल है 4.5 इंटू 3.6। ठीक है, इससे पहले आप एक और स्टेप लिखिए, इसको अभी बाद में लिखते हैं, इससे पहले एक और स्टेप लिखते हैं, L इंटू बी माइनस कैपिटल L इंटू कैपिटल B। कितने लोगों को समझ में आया। एरिया ऑफ वॉल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो वॉल की लेंथ स्मॉल l से डिनोट की है, ब्रेथ को स्मॉल b से डिनोट किया है, तो स्मॉल l इंटू स्मॉल b। अच्छा, डोर की लंबाई को कैपिटल L से डिनोट किया है और ब्रेथ को कैपिटल B से डिनोट किया है। ठीक है, अब लिखते हैं L की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4.5 मीटर, 4.5 इंटू ब्रेथ कितनी है 3.6 माइनस लेंथ कितनी है 2 इंटू 1, लेंथ ऑफ डोर है ना, और ब्रेथ कितनी है 1 मीटर। चलिए अब 4.5 इंटू 3.6 कितना आएगा, 16.20 माइनस 2 इंटू 1 2। अब इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16.20 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, तो कितना आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए हमें कॉस्ट निकालनी है, हमने कॉस्ट के लिए ही तो एरिया निकाला है कि इतने एरिया पे पुट्टी होगी, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब कॉस्ट सबसे पहले रेट क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर पुट्टी कराओगे तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कितने एरिया पे पुट्टी करानी है? हमें करानी है 14.20 मीटर स्क्वायर एरिया पर करानी है वाइट वॉशिंग। तो फिर 14.20 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो रुपीज़ हो जाएगी, जो कॉस्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 इंटू 14.20। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ठीक। अब 20 इंटू 14.20 सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? ₹284 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन अब एंड हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है एक स्क्वायर पार्क का, जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 320 मीटर, ठीक है। स्क्वायर है, क्या है बच्चों? फिगर स्क्वायर। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका? 320 मीटर। अगर कोई एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, उसकी हमें ये दे रखी है, ये ठीक है, इसके अबाउट जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, ये इसका पेरीमीटर हो गया। ये पेरीमीटर हमें इसका दे रखा है, यानी अगर मैं एक वायर लूँ और उस वायर की मुझे कितनी लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी जिससे ये स्क्वायर बन जाए, है ना। तो अब पेरीमीटर दे रखा है, पूछा क्या गया है? एरिया, जिसको मैंने ए से डिनोट किया। एरिया पूछा गया है, पेरीमीटर दे रखा है। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? एरिया के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? साइड कि स्क्वायर कितनी साइड का है, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। अच्छा, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर से हम साइड निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर से साइड निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, कितना होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड कितनी है हमें निकालनी है, जिसको ए से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है? 320 मीटर। अच्छा, 4 ए की वैल्यू है ना, ये हमें तो ए की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो 4 को हम क्या करेंगे? डिवाइड में ले जाएंगे। तो ए 320 अपॉन 4 इस तरह से बन जाएगा बच्चों। तो 4 से ये RHS साइड से LHS साइड की तरफ जब शिफ्ट होता है तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो 4 8 जा 32 और ये 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मीटर। कितनी आ गई बच्चों? 80 मीटर। तो ये सिर्फ साइड निकल कर आई है, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड है, तो साइड कितनी हो गई? 80 इंटू 80, तो 8 8 जा 64, 64 और ये दोनों 0, 6400 मीटर स्क्वायर, यानी 6400 मीटर स्क्वायर ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।